Today I am going to start the very important part of mathematics, calculus. देखिए कैलकुलस जो है वो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है. द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन, ठीक है. एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट है जिस पर कैलकुलस बेस्ड है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट, ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स. ये दो कॉन्सेप्ट्स फर्दर बेस्ड है थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स पर, ठीक है. ये दोनों कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है. इसके लिए यानी कैलकुलस को समझने के लिए आपको रियल नंबर्स के थ्योरी को अच्छे से समझनी होगी. थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है. देखिए नंबर्स को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो हमें स्टडी करने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी. इसलिए सबसे पहले हम नंबर्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. तो सबसे पहले जो शीर्ष पर जो नंबर है, जो सुपर सेट है, वो रियल नंबर्स है, ठीक है. वो क्या है? रियल नंबर्स. अब देखिए इस रियल नंबर्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक रैशनल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स में, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. अब यहां समझिए रैशनल नंबर क्या होती है. जो नंबर्स p बटे q के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जो वो नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जिस फॉर्म में होती है उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स. अब देखिए इसमें भी कहेंगे स्टैंडर्ड रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. तो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर वो होते हैं जब p और q, ठीक है, का कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है. p और q का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो रैशनल नंबर्स क्या होती है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होती है. जैसे 3/2. देखिए इसमें 3 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, ठीक है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर तो है और ये स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है. लेकिन मैं कहूँगा 4/20. तो क्या ये 4/20 रैशनल नंबर तो है क्या, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है. स्टैंडर्ड रैशनल नंबर ये नहीं है, रैशनल नंबर तो है, स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, ठीक है. इसलिए स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, ठीक है. अब देखिए सिर्फ अगर मैं लिख दूँ 2, तो 2 क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? आप कहेंगे, मैं पूछूंगा आपसे क्या रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, यानी p/q के फॉर्म में है. सिर्फ q को 0 नहीं होनी चाहिए बस, अब रैशनल नंबर हो गया. देखो 2/1 ये भी रैशनल नंबर है. इसी प्रकार अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो इस फॉर्म में होती है √2, ठीक है, जो इस फॉर्म में होती है √3, ठीक है, या फिर 1.41432 इस तरह से डॉट 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 ये इंफिनिटी तक ये कुछ से कुछ संख्या आती रहती है, ठीक है, अप टू इंफिनिटी तब. इस प्रकार के नंबर को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं. हम रैशनल नंबर को फिर कैटेगराइज कर सकते हैं. देखिए किस प्रकार से, देखिए रैशनल नंबर. तो हम रैशनल नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर में, इंटीजर्स और फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर्स. तो इंटीजर्स नंबर्स जो होती हैं वो 0 +-1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। और जो फ्रैक्शंस होती है वो कुछ इस तरह से होती है 3/2, ठीक है। सो 1.4 ये फ्रैक्शन होती है, कंप्लीट नंबर नहीं होती है, ठीक है। जैसे -5.2 तो क्या है, फ्रैक्शंस हैं। इंटीजर्स जो कंप्लीट होते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए इंटीजर्स को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में, और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, और जीरो भी, चूंकि जीरो भी इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में फिर क्लासीफाई से कर सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर को फिर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, इसे होल नंबर में, है ना। इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें, होल नंबर में, होल नंबर, ठीक है। और इवन नेचुरल नंबर, ठीक है जी, नेचुरल नंबर। और ये देखिए होल नंबर क्या होती है और नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर होती है काउंटिंग्स के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 जब काउंटिंग नंबर, और जब इस काउंटिंग नंबर में गिनती की संख्या में जब जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तब वो हो जाती है होल नंबर, वही होल नंबर, ठीक है। हमने देखा इंटीजर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। और फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर को भी कैटेगराइज किया, क्लासीफाई किया होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। अब देखिए फर्दर हम होल नंबर को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। फिर से निकाल सकते हैं हम ऑड नंबर, इससे निकाल सकते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। इस तरह से नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अब ये समझिए कि इवन नंबर क्या होती है, जो नंबर डिवाइड, 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरह से, वो होती है इवन नंबर। जैसे इसे लिखेंगे 2 4 6, ठीक है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है, उसे कहते हैं ऑड नंबर, जैसे 3 5 7 डॉट डॉट। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसकी फैक्टर्स क्या होती हैं, 1 होती है और वो खुद होती हैं। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इसको फैक्टराइज करेंगे आप, जिसके फैक्टर्स होंगे 1 और 3 इटसेल्फ, ये होती है प्राइम नंबर। इसके बाद देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, फ्रैक्शन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग फ्रैक्शन, रैकरिंग फ्रैक्शन। जैसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की एग्जांपल क्या होगी, जैसे आप लिखेंगे 1.5, ठीक है, ये टर्मिनेट कर गया है नंबर, जैसे 2/5। इसको जब अब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे इसे इस तरह से 0.4, तो टर्मिनेट कर गई ये डेसिमल। लेकिन रैकरिंग फ्रैक्शंस क्या होती है, ये रिपीट करती हैं। जैसे आप लिखेंगे 1/3, इसको जब 1 को जब डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, जब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 लिखेंगे यहाँ पर, 0.33 या 9, फिर 1, फिर आप इसे लिखेंगे 3, फिर 10, 3 3 या फिर 9 1। इस तरह से ये डॉट डॉट, ये रैकरिंग मतलब ये रिपीट करती जाएंगी। तो इस तरह के नंबर्स को हम 0.3 डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 0.25 डैश। इस तरह के नंबर्स रैकरिंग फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इन नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। यदि द सेट ऑफ, यदि नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाए, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय, ठीक है, n, तब क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, इस तरह से लिखेंगे अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड क्या है, अगर हम इंटीजर्स के सेट को, सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय i और z, ठीक है, तो z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ, लिख देता हूं मैं, सेट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू, अगर मैं z ले लूं तो मैं z को कैसे लिख सकता हूं, z इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। यदि Q को, ठीक है, यदि Q को एज ए सेट, रैशनल नंबर का सेट डिनोट किया जाए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ Q denotes the set of rational number, ठीक है, rational number, तो Q को क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, P अपॉन Q, अभी हमने बताया जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z। Z क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में, या फिर हम इसे टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1, ठीक है, 2 3 और ऐसे हो गया 4/5 6/7 8/9 10 माइनस 1/2, इस तरह से हो सकती है। इसे भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि n ये किसका सबसेट है, ये इंटीजर का सबसेट है, n इज सबसेट ऑफ इंटीजर z, ठीक है, और z किसका सबसेट है, z है रैशनल नंबर का सबसेट, तो z इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर q, ठीक है। देखिए q का ये सबसेट है, क्योंकि देखिए q में बहुत संख्या है ना, तो इसी में से आपको z भी मिल जाएगी, इन्हीं में से, और z में से आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगी, इसलिए n इज सबसेट ऑफ z एंड z इज सबसेट ऑफ q।